तो यार आज हम बात करने वाले हैं स्कैल्प की। ठीक है, तो स्कैल्प क्या होता है? ये हमारा जो स्कल होता है, ठीक है, उसकी सॉफ्ट टिश्यू की कवरिंग होती है। ठीक है, ये हमारा क्रेनियल वॉल्ट हो गया। ठीक है, ये सारा हमारा जो दिमाग को कवर करता है उसे हम क्रेनियल वॉल्ट कह देते हैं। ठीक है, तो उसकी जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की कवरिंग होती है, ठीक है, इसमें 5 लेयर लगी होती हैं। ठीक है, उसी को हम स्कैल्प कह देते हैं। ठीक है, और स्कैल्प के नाम पे ही ये सारी लेयर्स पड़ी हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इसको देखें, ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर होगी हमारी स्किन। ठीक है, ये वाली हमारी स्किन है। उसके नीचे होगा सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, यहाँ उसे कनेक्टिव टिश्यू भी कह देते हैं। ठीक है, सी से कनेक्टिव टिश्यू और सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, ये दूसरी लेयर कनेक्टिव टिश्यू की होगी। ठीक है, स्किन में हमारे बाल होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में हमारी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, एपिनेरोसिस या एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस कह देते हैं। ठीक है, इसे डी फेशिया भी कह देते हैं या गेलिया एपिनेरोटिका। ठीक है, तो ये एपिनेरोसिस से ए इसका बनता है। ठीक है, ये होगी। और उसके नीचे होती है लूज एरियोलर टिश्यू। ठीक है, ये वाली चौथी लेयर। और पांचवी लेयर होती है पेरिक्रेनियम। ठीक है, पेरिक्रेनियम जो हमारा क्रेनियल वॉल्ट होता है, ठीक है, उसकी जो आउटर लेयर होती है बोन की, ठीक है, उसे हम पेरिक्रेनियम कह देते हैं। ठीक है, तो ये 5 लेयर से बनती है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ठीक है, तो जो ये हमारे एंटीरियर में हमारे जो आईलिड्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये ऑर्बिट है। ठीक है, इसके अंदर हमारी आइज़ होती हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमारा सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन होता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारी आईलिड्स लगी होती हैं। ठीक है, तो एंटीरियरली ये यहाँ से स्टार्ट होकर पीछे जाएंगे। ठीक है, पीछे वाली साइड ये हमारी ऑसिपिटल बोन होगी। ठीक है, ऑसिपिटल बोन में हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है ये जो हमें प्रोट्रूबरेंस दिख रही है, इसे हम एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस कह देते हैं। ठीक है, और उसी के साथ ये दो लाइंस निकलती हैं। ठीक है, सुपीरियर न्यूकल लाइंस और इन्फीरियर न्यूकल लाइंस। ठीक है, तो ये सुपीरियर न्यूकल लाइंस तक ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेकर ये यहाँ हमारी जो ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल ट्यूबरेंस और सुपीरियर न्यूकल लाइंस ये यहाँ तक एक्सटेंड करता है। और लेटरली ये कहाँ तक जाता है? ये हमारा सुपीरियर टेम्पोरल, ये हमारी टेम्पोरल बोन है। ठीक है, ये इसके ऊपर ये वाली हमारी सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस होती हैं। ठीक है, ये यहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो ये यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सटेंशन हो गई। ठीक है, अब अगर एक एक लेयर की बात करें, ठीक है, सबसे पहले आती है स्किन। ठीक है, इसमें हमें पता है एक तो ये थिक होती है। ठीक है, और इसमें हेयर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे हेयर हैं। ठीक है, और स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स भी होंगे। तो स्किन का तो इतना ही होता है। ठीक है, और उसके नीचे आती है हमारी सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, एक तो ये ज़्यादा फाइब्रस होती है। ठीक है, और डेंस इन सेंटर। ठीक है, मतलब अगर देखें तो ये ज़्यादा डेंस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सेंटर में आकर ये ज़्यादा डेंस हो जाती है। ठीक है, और इसमें हमारे ब्लड वेसल होते हैं। ठीक है, सारी ब्लड वेसल होंगी इस वाली लेयर में। ये वाली लेयर में सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, डेंस होती है ये। और इट बाइंड स्किन टू एडजेसेंट एपिनेरोसिस। ठीक है, तो इसकी नीचे वाली ये स्किन होगी, ये सुपरफिशियल फेशिया होगी, इसके नीचे एपिनेरोसिस होती है। ठीक है, तो इसको बाइंड करके रखती है। ठीक है, एंड प्रोवाइड प्रॉपर पैसेज फॉर वेसल्स एंड नर्व ऑफ द स्किन। ठीक है, तो हमने पहले कि यहाँ से सारी वेसल्स और नर्व्स पास करती हैं स्किन की। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसमें एक मसल लगा होता है जिसे ओसिपिटलो फ्रंटालिस मसल कह देते हैं। ठीक है, तो इसकी दो बेलीज होती हैं। ठीक है, मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये दोनों, ये ओसिपिटल पार्ट होता है, ये इसका फ्रंटालिस पार्ट होता है, ये दोनों इंसर्ट करते हैं हमारी एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस, मतलब जो हमारी थर्ड लेयर है। ठीक है, उसमें ये एंटर करेंगी। ठीक है, अब हमें नाम से पता लग रहा है। ठीक है, ओसिपिटलिस मतलब ये पीछे वाले से स्टार्ट होगी। ठीक है, और इंसर्ट हमने कह ही दिया है, एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस में होगी। ठीक है, ओसिपिटलिस क्या होता है, स्मॉल और सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल हैं और सेपरेट हैं। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये हमें पता है, यहाँ हमारी सुपीरियर न्यूकल लाइंस होती हैं। ठीक है, इनके दो पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, लेटरल 2/3, इधर हमारा मिडिल 1/3। ठीक है, तो जो हमारा लेटरल 2/3 हो गया, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होकर ये राइज होती हैं और जाती हैं एपिक्रेनियल न्यूरोसिस में। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है और सप्लाई किसके थ्रू होती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है, अब फ्रंटालिस की बात करें, ठीक है, ये फ्रंटल बोन में हो गई।
मसल ये एक तो लार्ज होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे हैं, ये बड़ा है सा है, ठीक है, दो होते हैं, लार्ज एंड पार्टली यूनाइटेड, ठीक है, ये बीच में जुड़े भी होते हैं एक दूसरे के साथ। और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, स्किन ऑफ अपर ऑफ आईलिड, ठीक है, तो ये हमारी आईलिड्स होती हैं, इनकी जो स्किन ऊपर वाली होती है, ठीक है, फोरहेड की, वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं और फिर से एपिक्रेनिया एपिनेरोसिस में जाकर लगते हैं, ठीक है, और सप्लाई कौन से करते हैं, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। अब थर्ड वाली लेयर आ गई हमारी एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस। अब जो थर्ड लेयर होती है एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक तो ये फ्रीली मूवेबल होती है, जो हमारी पांचवी लेयर होती है उस पे पेरिक्रेनियम में, ठीक है। तो इसको जब हम ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ये मेरा सर हिल रहा है, ठीक है, उसी के कारण होता है, ठीक है, क्योंकि एपिक्रेनियल एपिनेरोसिस फ्रीली मूव करी है पेरिक्रेनियम में, ठीक है। अब इसकी अटैचमेंट देख लेते हैं, ठीक है, आगे से ये फ्रंटालिस के साथ अटैच होती है, पीछे ये ऑसिपिटल बेली के साथ अटैच होती है, ठीक है, और साइड में ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस, ये ठीक है, इसकी ये बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो एपिक्रेनियल एपिनेरोसा ये होता है, ठीक है। अब फोर्थ लेयर आ गई, ये हमारी जो हमारी पिंक वाली लेयर है, ठीक है, इसे हम कह देते हैं लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। अब इसकी मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, हमारे ना जो ब्रेन है, ठीक है, उसमें ब्रेन के अंदर हमारा डूरल वीनस साइनस होता है, ठीक है, ये इसे हम इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस कह देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाला, और जो बाहर वाली वेंस होती हैं जिसे हम एक्स्ट्रा क्रेनियल वेंस कह देते हैं, जो हमारे सिर की खोपड़ी के बाहर वाली लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो क्रेनियम के बाहर होती हैं, ठीक है, उसे हम एक्स्ट्रा क्रेनियल कह देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो नर्व वेंस होती हैं उसे हम एमिशरी वेंस कह देते हैं, ठीक है। तो एमिशरी वेंस यहाँ इस लेयर्स के अंदर से जाती है, ठीक है। तो ये हमारी एमिशरी वेंस होगी, ठीक है, ये एक्सटर्नल को इंटरनल क्रेनियल वीनस साइनस से जुड़ती है, ठीक है। तो ये इसका मेन पैसेज होता है हमारा लूजर येलो टिश्यू का, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी भी इसी की देखेंगे हम। अब पांचवी लेयर आती है लास्ट वाली पेरिक्रेनियम, ठीक है, ये वाली, ये हमें डायग्राम बनाना होता है, ठीक है, एग्जाम में, ये वाला पेरिक्रेनियम क्या होता है, लूजली अटैच टू सरफेस ऑफ बोन, ठीक है। तो नीचे हमारी क्रेनियम बोन आ गई, ठीक है, तो ये एक तो लूजली अटैच होगी, ठीक है, पर जो इसके सूचर्स होते हैं, ठीक है, ये ये वाले जो सूचर्स होते हैं, ठीक है, हमारे क्रेनियम के, इनके साथ ये फर्मली अटैच होती है, ठीक है, जो हमारी होगी पेरिक्रेनियम। अब यार स्कैल्प की आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें ये डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले दो आर्टरीज होती हैं, सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ठीक है। तो ये ऑप्थेल्मिक आर्टरीज की ब्रांच हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो आर्टरीज बनानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारी टेम्पोरल बोन होती है, उसमें एक आर्टरी आती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, और उसके पीछे आती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारा ईयर होता है, ईयर को ऑरिकल कहते हैं, और उसके पीछे हमारी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में ये हमारी ऑसिपिटल आर्टरी होती है, ऑसिपिटल बोन होती है, तो ये इसका हम कह देंगे ऑसिपिटल आर्टरी, ठीक है। सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और लास्ट में ऑरिकुलर ऑसिपिटल आर्टरी, ठीक है। तो ये पांच तो आर्टरीज होगी, ठीक है। अब अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो दो तो सुप्राट्रोक्लियर और सुप्राऑर्बिटल नर्व, ये तो वैसे ही इसी के साथ हम याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो फिर बाद में तीन नर्व्स आती हैं, ठीक है, ये सारी एंटीरियर साइड की है, ठीक है, एंटीरियर सप्लाई फ्रंट ऑफ ऑरिकल, ठीक है, जो हमारे कान के आगे होती हैं, ठीक है, ये पांच होती हैं, ठीक है, सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, फिर तीन आती हैं जाइकोमेटिको टेम्पोरल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और ओरिको टेम्पोरल नर्व, ठीक है। तो ये तीन ब्रांचेस हो गई, ठीक है। और अगर हम ईयर्स के पीछे आ जाएं, ठीक है, तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है, तो ये दो आ गई। फिर ऑसिपिटल के नाम पे आ जाएंगे, लेसर ऑसिपिटल नर्व, ये छोटी सी होती है, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व, ठीक है, ये बड़ी सी होती है, ठीक है, और थर्ड ऑसिपिटल नर्व, ये तीन हो गई, ठीक है। तो तीन तो ऑसिपिटल नर्व्स हो गई, दो ये सुप्राट्रोक्लियर नर्व हो गई, ठीक है। तो ये तो हम ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें बस रट्टा मारना होता है, ठीक है। तो पाँच तो हमारी इंटीरियर वाली होगी, और पांच हमारी बिहाइंड द ऑरिकल हो गई, ठीक है, और पांच ही हमारी आर्टरीज हो गई, ठीक है, इसमें।
हमारे स्कैल्प में है, ठीक है। और जो इसमें सारी जो ये 8 तो सेंसरी होती हैं, ठीक है, 8 तो नर्व सेंसरी होती हैं, दो मोटर होती हैं, ठीक है, दोनों साइड में। यहाँ पर हमारी टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व होगी, जो मोटर होगी, ठीक है, और इसमें पोस्टीरियर ऑरिकुलर मोटर नर्व होगी, ठीक है। मतलब ये सेंसेशन लेकर जाती हैं, ठीक है, सेंसरी, बाकी सारी सेंसरी होंगी। मतलब अगर कोई मेरे ऐसे ऊपर काटता है, ठीक है, तो मुझे सेंसेशन होती है, ठीक है, तो वो सेंसरी नर्व्स के द्वारा होती है, ठीक है। अब अगर वीनस ड्रेनेज की बात करें, ठीक है, तो हमें ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। वीनस ड्रेनेज कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, वीनस सप्लाई ऑफ फेस, ठीक है, वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस, या अगर स्कैल्प में आया तो हमें फिर से यही डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले दो वेन्स आती हैं, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रोक्लियर वेन, ठीक है। ये जुड़कर बनाती है एंगुलर वेन। एंगुलर वेन फिर जुड़कर बनाती है फेशियल वेन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी फेशियल वेन आ गई। फेशियल वेन अगेन जुड़कर बनाती है कॉमन फेशियल वेन, और फिर ये इंटरनल जुगुलर वेन में अपनी ट्रिब्यूटरी दे देती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, उसके साथ जुड़ती है मैग्जिलरी वेन, फिर वो नीचे आती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन बन जाती है, ठीक है। फिर वो दो रेट्रोमैंडिबुलर वेन दो ब्रांचेस देती है, ठीक है, पोस्टीरियर डिवीज़न और एंटीरियर डिवीज़न। एंटीरियर डिवीज़न अगेन कॉमन फेशियल वेन में जुड़कर ये अपनी इंटरनल जुगुलर वेन में दे देगी अपनी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और जो पोस्टीरियर डिवीज़न होती है, ठीक है, वो जुड़ेगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से, जो फिर बनती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और एंड में लास्ट में आती है हमारी सब क्लेविड वेन में, ये ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका वीना सप्लाई है, ठीक है। ये हमें ये डायग्राम बनाना है। अब क्लिनिकल एनाटमी देखें, ठीक है, तो सबसे डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प होता है हमारा लूज एरियलर टिश्यू, फोर्थ लेयर, ठीक है। इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मिश्री वेन्स होती हैं, ठीक है, जिससे कि जो कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है, वो बाहर से अंदर तक जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन फ्रॉम द स्कैल्प टू द क्रेनियल वीनस साइनसेस, ठीक है। तो इसीलिए इसको डेंजरस एरिया कह देते हैं, ठीक है। एक स्पेशियस सिस्ट बन जाती है, कई बार हम ऊपर से बाढ़ उखाड़ लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कई बार स्पेशियस सिस्ट बन जाती है। और थर्ड होता है ब्लैक आई, ठीक है, कई बार हम किसी को मुक्का मारते हैं, ठीक है, तो ब्लड एंड फ्लूइड कलेक्ट इन द लेयर ऑफ लूज एरियलर टिश्यू, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और ब्लो ऑन द हेड ट्रैक फ्रीली अंडर द स्कैल्प प्रोड्यूसिंग जनरलाइज स्वेलिंग ऑन द डोम ऑफ स्कल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि फेस की सप्लाई बहुत होती है, ठीक है, ब्लड की, तो यहाँ पर हमारा खून इकट्ठा हो जाता है ड्यू टू हमारा लूज एरियलर टिश्यू में मिश्री वेन होने के